मैं टांगे तोड़वा दूंगा। कड़ी से घबराने वालों में से नहीं, अभी तो बहुत कुछ होगा। बिल्कुल नहीं पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। मेरे से चेंबर में आके बात कीजिए, चेंबर में आके बात की बिल्कुल नहीं पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। आप लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आप चोर है, ये उठे वो कह वो चोर। फिर यहाँ हम बैठे हुए हैं, इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोसे में से जो वोट पड़ा तो 6 करोड़ वोट पड़ गया। 3 करोड़ हमने लिया और 3 करोड़ इस मुल्क के 176 पॉलिटिकल पार्टीज ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब। जी और जब हाँ कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब है तो प्लीज हमारा तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने कभी कोई कसर छोड़ी है? जनाबी कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने प्रोडक्शन ऑर्डर किए, कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने लॉजेस को सब जेल डिक्लेयर किया, कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने 40 घंटे की जगह 60 घंटे डिबेट करने की थी। अगर आप लोग प्रोटेस्ट करके रोज बाहर चले जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा? कड़ी से घबराने वालों में से नहीं। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके, समझो कि हम सब्र कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। मैं जो सीरियस बात करने लगा हूं कि आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। बैरिस्टर गौर ने कौमी असम्बली में तूफ़ान बर्पा कर दिया। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में नए आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर तूफ़ान बर्पा है। हुकूमत ने अभी तक आर्मी चीफ़ का नोटिफिकेशन नहीं किया, जिस पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चमगोइयाँ की जा रही हैं। बैरिस्टर गौर ने किस को सैल्यूट किया और पाकिस्तानी कौम के सामने नए आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक क्या कहा, आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। यहाँ हम बैठे हुए हैं, इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोसे में से जो वोट पड़ा तो 6 करोड़ वोट पड़ गया। 3 करोड़ हमने लिया और 3 करोड़ इस मुल्क के 176 पॉलिटिकल पार्टीज ने। बिल्कुल नहीं पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। आप लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आप चोर है, ये उठे वो कह वो चोर। जनाब स्पीकर, हर चीज के बावजूद भी हम यहां रहे, हम धरने पे नहीं दे गए। हमने इस प्राइम मिनिस्टर को यहां जब पाकिस्तान की बात हुई और इंडिया के खिलाफ बात आई तो हम सीसा फैलाई दीवार आपके साथ रहे और हमने तालियां डस के बजाई ये भी वज़ीर आज़म बोल रहा था। जनाब स्पीकर, इतना डिवाइड ना वो क्रिएट करे कि हम रिवर्स होने में ना जाए, जिससे जमहूरियत दाव पे लग जाए, जिससे ईवान का नुकसान हो जाए, जिससे जमहूरियत का नुकसान हो जाए, जिससे आइन का नुकसान हो जाए। क्या ईवानों में लोग ये नहीं कहते मैं प्रोसीडिंग चलने नहीं दूंगा? कि आपके वज़ीर आला ने एक मरतबा नहीं कहा था मैं टांगे तोड़वा दूंगा? हमने कहा है हम टांगे तोड़ देंगे। आपने तो हमले की हमें बात नहीं की, पता था, हमले की तब हमें पता चला। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में जब इस ईवान में लोग इंटर होते हैं तो हमने हमेशा ये कहा कि इस ईवान को मजबूत करो। अचकज़ई साहब वो इंसान है जिसने जनरल ज़िया के 8वीं तरमीम को भी चैलेंज किया था और वो शायद पहले बंदों में से थे जो उसने चैलेंज किया। उसके वालिद मुख्तरम खान साहब ने जमहूरियत के लिए जान दी है। महमूद खान अचकज़ई हमारे साथ होते हुए शायद 1.5 साल हो गया, आप लोगों के साथ उनके 30 साल इकट्ठे गुजर गए, जमहूरियत के लिए कोशिश करते रहे। जनाब स्पीकर, मेरा तो यही ख्याल था कि जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि इसमें इख्तिलाफ राय होगा और ईवान में बैठ कर के लोग हल करेंगे। लेकिन अगर इख्तिलाफ राय को आप ऐसे लेते हैं कि लोग आपके साथ एग्री कर जाएंगे और अगर वो एग्री नहीं कर जाते हैं तो वो मुल्क के गद्दार है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आखिर में सिर्फ एक अर्ज करता हूँ, वो महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में मैंने आपको कहा कि वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जनाब स्पीकर, आप कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई करेंगे वो आपका राइट है, लेकिन हमने उसकी नॉमिनेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपके सामने सबमिट किए हैं 74 मेंबर्स के साथ। इस वक्त वो सबसे ज़्यादा मेंबरों के साथ सपोर्ट उसको हासिल है। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो रूल्स के मुताबिक है ये सिर्फ उसका राइट है। वो अगर कहता है कि मैं असम्बली की सिस्टम को चलने नहीं दूंगा, जनाब स्पीकर, इश्तियाल दिलाता है ये चीज़ लोगों को, अगर उसको ऐसा लिया जाए कि वो आकर के कोई हमलावर हो जाएगा इस जगह पे। जनाब स्पीकर,
ہماری اوپر لوگ حملہ آور ہو گئے. ہم تو اپنا بچاؤ چاہتے تھے آپ کے ذریعے, بٹ آپ ہمیں بچاؤ نہیں کر سکے. ہم آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتے. نو, ہم آپ کو اس ہاؤس آف دا فلور پہ گارنٹی کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات جناب اسپیکر, یہی اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں باہر. کھولے مائک کھولے. اس ہاؤس فلور پہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں ہم نے یہاں حملہ آور نہیں ہونا تھا تو اس دن ہوتے جب اوت کی باری آئی تھی, اس دن ہوتے جب 26ویں ترمیم آئی, عدلیہ ڈیوائیڈ ہوا. کیا ریزنیت تھی جب اتنے جلدی میں سارے کچھ چیزیں ہوئی. لیکن ہم یہی فون کر رہے ہیں کہ جس کی میجارٹی وہ کرے. عوام کی موت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے. جو ترامیم آپ نے کی ہے ہم اسے سیٹ اسائڈ کریں گے, اور ایک مرتبہ پھر اس ہاؤس کا آنر, ڈگنیٹی اور سپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریسٹور کریں گے. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, آپ کے رول کی ہم ہمیشہ معترف رہے ہیں کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کائنڈلی آپ اس رول کو نبھاتے رہیں. آپ ان کا سائڈ نہ لیں. وہ کوئی ہوا تو ہم اور طارق صاحب لگے رہیں گے, لیکن آپ کا رول ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ریزولوشن یہ پہلے بتا دیئے میرا رول ابھی تک کیسا نہیں. پہلے یہ بتائیے. میں جو سیریس بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں, تو آپ ہمارے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں, جبکہ آپ کے آدھے سے زیادہ منسٹر کر سے لگے ہوئے تھے کہ صوبائی حکومت بھی نہیں چلنے والی, وہاں ہم نے گورنر رول لکھانا ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو پھر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جناب اسپیکر, اگر لڑنا ہوتا, لوگوں کو نکالنا ہوتا, تو یہاں سے 38 ایمنیز آپ کے ساتھ کے پی کے سے آ رہے ہیں. ہمارے پاس 91 ایم پی اے کے پی کے سے ہیں. 36 ڈسٹرکٹ سے ہمارے ڈی پی او اور پولیس موجود تھے. ہری پور کی سیٹ ہم آپ سے نہیں لے سکے. سمجھو کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جاؤ, کبھی آپ کو حیا آ جائے, شرم آ جائے. گور صاحب, میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں. آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, سب ممبرز کو پتہ ہے, میں جتنی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں. پرائم منسٹر نے ریپیٹڈلی, لا منسٹر نے ریپیٹڈلی, اور میں نے بھی کہا بیٹھ کے چیزیں ریزالو ہوں گی, اس طرح نہیں ہوں گی. میرے سے پیار سے بات کریں, مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مگر جو میری ذمہ داری ہے کہ اگر. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بیرسٹر گور نے قومی اسمبلی میں حق کے نمائندگی ادا کرتے ہوئے واضح اعلان کر دیا. بیرسٹر گور نے کہا کہ ملک کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. آپ نے ہم سے ہری پور کی سیٹ چھینی, ہم خاموش رہے. اب صوبے کے اندر گورنر راج لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ بھی کر کے دیکھ لیں. پاکستان کی عوام اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی عوام کسی صورت خاموش نہیں بیٹھے گی, اس ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی.